और अब बात देश की राजनीति से जुड़ी हुई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन पर पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपी है। 15 पेज की रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। 80 सीटों पर लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी वजह बताई गई। 6 साल से लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक, कई सालों से सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सबसे बड़े राज्य यूपी में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक कई दौरे की बैठकें हो चुकी है। 2 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जाता है कि इस बैठक में यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। चौधरी ने पीएम मोदी को यूपी में खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी दी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रशासन के चलते खराब प्रदर्शन रहा। उन्होंने पीएम को ये भी बताया कि पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी में भर्ती न होने की वजह से भी पार्टी में नुकसान हुआ है। भूपेंद्र चौधरी के पीएम से मुलाकात के कुछ घंटे के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पहुंचे। पीएम से मुलाकात करने के बाद शाह ने अपने आवास पर पहुंचकर भूपेंद्र चौधरी को मिलने के लिए बुलाया। चौधरी ने शाह को भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात और लोकसभा चुनाव से जुड़े तथ्यों के बारे में बताया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, जो भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट दी है उसमें अनगिनत कारण तो बताए गए हैं, लेकिन अब इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव हो सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश में? आनंद, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? दोबारा कोशिश करते हैं आनंद से कनेक्ट होने की। तो जिस तरह से यह रिपोर्ट दी गई है और इसमें हार के कारणों का पूरा ब्यौरा दिया गया है, विश्लेषण दिया गया है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनके असंतोष से लेकर अधिकारियों के व्यवहार को भी इसमें उल्लेखित किया गया, इसका जिक्र किया गया है। 40,000 कार्यकर्ताओं से 80 सीटों पर बातचीत करके यह रिपोर्ट बनाई गई है और यह रिपोर्ट अब सौंपी गई है और अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन होता है। सरकारी नौकरियों में पेपर लीक हो, भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार जो है उसकी कमी हो, इन तमाम चीजों को बताया गया है। सरकारी अधिकारियों के व्यवहार को भी एक बड़ा कारण बताया गया है। और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी चल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है। मंत्रियों को सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने को कहा गया है। मंत्रियों से उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने को भी कहा गया है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की बात कही गई है। मंत्रियों से कहा गया है कि वो संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार करके लाएं। बाद में संगठन से बातचीत कर नाम तय कर लिया जाएगा। चुनावी तैयारी को लेकर सीएम योगी 2 बार मीटिंग कर चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। चुनाव को लेकर के भी कुछ मंत्रियों को विधानसभा वाइज लगाया गया है, उस पर भी चर्चा हुई। वहाँ की समस्याओं को देखें, वहाँ और क्या आवश्यकता है और संगठन से सामंजस्य बैठा करके वहाँ काम हो।